बुद्धाय गुड मॉर्निंग। आज मैं विश्व प्रख्यात और विश्व का सबसे प्राचीन जो ज्ञान का केंद्र नालंदा में हूँ। और ये हमारे पीछे आगे हर तरफ आप नालंदा को देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ बहुत सारे स्तूपास हैं, बहुत सारे स्तूप हैं, बहुत सारे विहार हैं। तो अब केवल और केवल एक खंडहर के रूप में ही रह गए हैं। तो अगर नालंदा के बारे में अगर आप सोचेंगे तो नालंदा से जितने भी विद्वान निकले, आचार्य नागार्जुन हों, शांतिदेव हों, शांति रक्षित हों, और चाहे आपके जो बौद्ध धर्मा हों, वैनसांग हों, फायान हों, और अन्य अन्य गुरु रिम्पोछे हों, पदम संभव जिन्हें कहते हैं वो हों, वो सारे के सारे विद्वान यहाँ से निकले हुए हैं। और जब आज देखते हैं कि केवल और केवल खंडहर मात्र है, लेकिन खंडहर होने के बावजूद भी यहाँ एक एनर्जी को, एक ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। तो आज से लगभग कितना वर्ष का है, कम से कम 1500-2000 वर्ष पुराना ये बुद्ध विहार था। बुद्ध विहार न रहकर लर्निंग सेंटर था। उसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि केवल और केवल बुद्धिस्ट लोगों का ये सेंटर नहीं हुआ करता था। सभी परंपराओं का, चाहे दवाओं पढ़नी हो यहाँ पर, चाहे अन्य विद्याएं पढ़नी हो, चाहे आर्किटेक्ट पढ़ना हो, चाहे फिर आपको या क्या कहते हैं जो शब्द विज्ञान पढ़नी हो, ग्रामर पढ़ना हो, वो सारा का सारा जो ज्ञान का सागर यहाँ हुआ करता था। और बहुत फेमस अर्थात कहें जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, आर्यभट्ट भी इसी संस्थान से थे। तो बौद्ध धर्म के अलावा अन्य अन्य परंपराओं के लोग भी यहाँ से पढ़ कर के निकले हैं। तो निश्चित रूप से इस संस्थान से, नालंदा से विश्व के लोगों को ज्ञान मिला। विश्व में बौद्ध दर्शन गया, मनोविज्ञान के जो चित्त और चैतसिक की जो बौद्ध धर्म में अभिधर्म की ये व्यवस्था है, वो यहाँ पर अच्छी तरह से उसका एक प्रकार से चिंतन किया गया, अध्ययन किया गया, उस पर शास्त्रार्थ किया गया। तो आज के समय में हमेशा परम पावन जी नालंदा परंपरा का पुनरुद्धार करना है, तो नालंदा परंपरा को बढ़ाना है। तो पुनरुद्धार करने का अर्थ ये नहीं है कि इस खंडहर को, जो माफ़ कीजिएगा अगर शब्द खराब लगे, तो इस खंडहर के रूप में जो तब्दील हो गया है, तो उस तब्दील को और बढ़ा करके बनाना है, नए रूप में बनाना है, तो परम पावन जी का विचार नहीं, वो नहीं होता है। जो प्राचीन भारतीय जो विद्या थी, जो नालंदा में जो शास्त्रार्थ की व्यवस्था थी, तर्क की जो व्यवस्था थी, जो मनोविज्ञान की चित्त और चैतसिक की जो व्यवस्था थी, जहाँ पर बहुत जो विद्वानों ने, आचार्य शांतिदेव, शांति रक्षित और अन्य अन्य विद्वानों ने यहाँ से उसका तर्क वितर्क किया, अध्ययन किया, उस परंपरा को पुनः स्थापित करना है। उस परंपरा को पुनः स्थापित करने से फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि आज हमारे हम सभी लोगों के जो विकार हैं, जो मानसिक विकार हैं, हमारे अंदर जो क्रोध, घृणा इत्यादि जो पैदा होते हैं, वो किस वजह से आते हैं? अज्ञानता की वजह से आते हैं। तो अज्ञानता हमारे ही चित्त के में से उत्पन्न होते हैं, कलुषित चित्त उत्पन्न होते हैं। उन कलुषित चित्त को हटा करके एक हमें अच्छे चित्त को उत्पन्न करना, वो तभी जान सकते जब उसको आप पढ़ेंगे, जो हमारे चित्त और चैतसिकों के बारे में पढ़ेंगे, उस बोध चित्त का उत्पाद करेंगे, शून्यता का दर्शन को पढ़ेंगे, प्रति समुद्पार को पढ़ेंगे, तब जा कर के वास्तव में जो उनका विचार है कि भारतीय प्राचीन नालंदा की जो व्यवस्था है उसको हमें पुनरुद्धार करना है। तो हालांकि आप बहुत सारे मैसेज, माफ़ कीजिए, जो सोर्स हैं आपको इंटरनेट के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। तो इस नव वर्ष के अवसर पर यहाँ मुझे पुनः आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आप सभी को, आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें भी एक प्रेरणा उत्पन्न करें कि जिस प्रकार से नालंदा का जो ज्ञान था विश्व में गया, पुनः भारत से, पुनः विश्व में यहाँ से नालंदा जैसा एक संस्थान बने, जो यहाँ की व्यवस्था, जो परंपरा थी, वो पुनरुद्धार हो, विद्वानों के जो विचार थे उन पर विकास हो, फोकस हो, अध्ययन हो, और पुनः हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। तो ये मेरा संदेश है। और बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जो जीवन है वो सार्थक हो। नमो बुद्धाय, नमस्कार।